लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब वापसी बढ़ाइए जरा, और ये जो डब्बे हैं ना इनकी आवाज बढ़ाइए वापसी में, जरा आवाज में जान पैदा कीजिए। खोलने नहीं दे रहे थे यहाँ पे आवाज। आवाज चूंकि मजमा फैला हुआ है तो आवाज जरा बढ़ा के रखिए। हजरात, जलसे रसूल में आप तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त आपने कुर्बान किया अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अपने बिस्तरों को छोड़ा और यहाँ हाजिर आ गए। मैं दुआ करता हूँ मेरा मौला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मेरा मौला कहने और सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को कबूल करने वाला बनाए। दिल, ये दुआ भी किया करो, मौला मेरे दिल को तू कबूल करने वाला बना। सुनना अलग चीज है, कबूल करना अलग चीज है। मेरे भाई, जो कबूल करते हैं वो दिल ही कामयाब होते हैं, जो कबूल नहीं करते वो दिल पत्थर होते हैं। हमेशा दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे दिल को तू कबूल करने वाला बना। इसलिए कि अबू जहल नबी के पड़ोस में रहा और रातों दिन नबी का दीदार करता रहा, दिल कबूल करने वाला ना था, दिल कबूल ना कर सका, अबू जहल रह गया। लोगों, यमन का रहने वाला एक उवैस नाम का था, नबी का कलमा पढ़ के नबी पे कुर्बान हो गया। दिल कबूल करने वाला। और बढ़ाइए, कॉलम की आवाज बढ़ाइए, कॉलम की आवाज भारी कीजिए जरा। दिल कबूल करने वाला होना चाहिए। ये दुआ किया करो कि या अल्लाह मेरे दिल को कबूल करने वाला बना। और मेरे भाई, जमीन दो तरह की होती है। एक जमीन तो वो होती है जो सुम्मलो लाला उगाती है, जो हर तरह का फल फूल उगाती है। एक जमीन बंजर होती है जिससे कुछ नहीं उगता। मेरे भाई, दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे दिल को तू बंजर होने से बचा। या अल्लाह मेरे दिल को ऐसा जरखेज कर दे कि मैं जब दीन की बात सुना करूं तो मेरे दिल में वो एकदम कबूल हो जाया करे। ये दिल को बनाओ। हमारे दिल जो है मेरे भाई, बंजर जमीन की तरह हो चुके हैं। हम आज उलमा की कमी नहीं है मेरे भाई, आज बताने वालों की कमी नहीं है, आज समझाने वालों की कमी नहीं है। मदरसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हैं, उलमा और हुफाज कुर्रा की तादाद भी काफी है, लेकिन गुनाह इतने बढ़ चुके हैं। जलसे में आने वालों, रब की कसम खा के कहता हूँ, इतने गुनाह बढ़ चुके हैं, इतने गुनाह बढ़ चुके हैं। पहले जमाने के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग इस तरह के गुनाह भी करेंगे। अल्लाह, सोचा भी नहीं होगा। आप तशरीफ लाए, मदरसे के लोगों ने, हाफिज अजीम साहब ने और मदरसे की कमेटी ने बड़ी मेहनत से ये जलसा सजाया। हजरात, ये दो बच्चे फारिग हुए, इनके सर पर दस्तार बांधी गई, आपने इनको अपनी माथे की निगाह से मुलाहजा किया। अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह करे कि इस जलसे में बैठने वालों को हाफिज कुरान की बरकतों से उनकी कब्रों में माला माल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझसे पहले बड़ा अच्छा खिताब सैयद गुलाम जिलानी साहब से समात किया, बेहतरीन नज़ामत आप समात कर रहे हैं, अच्छे कलाम आपने सुने। बस मेरी गुफ्तगू सुने, जितना आप सुनेंगे सुनाएंगे, कोई बोझ नहीं है, ये मत समझना कि ये बोझ है। जितना आप मोहब्बत से सुनेंगे, 20-25 आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनाएंगे, है ना, कोई बोझ नहीं है। अब सुनिए मेरे भाई, तवज्जो कीजिए। मैं जो अर्ज कर रहा था कि लोग ऐसे गुनाह करेंगे कि पहले लोगों ने सोचा भी ना कि ऐसे गुनाह भी लोग करने लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया था एक दिन कि सहाबा, एक वक्त वो आएगा कि लोग कब्रिस्तान में खड़े होकर दुनिया की बातें करेंगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, आका कब्रिस्तान भी कोई दुनिया की बात करने की जगह है? आका, वहां लोग तो डर की वजह से पीले पड़ जाते हैं। कब्रिस्तान में जाते हैं तो लोग थर थर कांपते हैं, इसलिए कि उनको उनकी कब्र याद आती है। आका, दुनिया की बात करेंगे लोगों, कब्रिस्तान ही नहीं, आज तो लोग मस्जिदों में दुनिया की बात कर रहे हैं। जुमे का दिन हो,
इधर खुतबा हो रहा है या खुतबे के लिए इमाम तैयारी कर रहा है, और इधर मस्जिद में तुम देखो 10 तरह की बातें हो रही होती हैं। मेरे भाई ये कयामत की निशानी है। और लोगों, मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, मस्जिद खाना खुदा है, मस्जिद सर झुकाने की जगह है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। और इंसानों, मस्जिद में तुम ही नहीं आते, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आते हैं, वो भी आके अल्लाह की इबादत करते हैं मस्जिद में। और तुम जाकर के मस्जिद में किस किस तरह की बातें नहीं करते हो, मुझे बताइए। हद ये है कि रमजान शरीफ का महीना आ रहा, अभी हो सकता है कि कल नमाज तरावी हो। आप देखोगे तरावी में वो नमाजी भी आते हैं जो कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। पहले हफ्ते में तो तकरीबन ज्यादा जमात रहती है, उसके बाद छटना शुरू हो जाती है, और फिर जब 27 को खत्म होता है तो शिरीनी लेने के लिए फिर ज्यादा लोग चले जाते हैं। अब जरा गौर करना मेरे भाई, तुम देखना इतना शोर मचेगा, इतना मस्जिदों के अंदर गौगा होगा, इतना लोग आपस में जो है बातें करेंगे। और लोगों सुन लो, ये क़यामत की निशानी है, और ये तो अल्लाह का करम है। वहां तो नूरी मखलूक अल्लाह के फरिश्ते भी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मस्जिद में। और आग से जो पैदा की गई मखलूक जिन्नात है, मस्जिद में तो जिन्नात भी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जिन्नात में इतनी पावर है, अगर वो इशारा कर दे तो मस्जिद के जितने भी नमाजी है ना, जमीन के तबके में घुसेड़ दे। इतनी ताकत है जिनमें, अगर वो चाहे कि इशारा लगा दे तो मस्जिद में आपको जमीन फट जाए और जमीन में आप दाखिल हो जाए, जमीन में धंस जाए। लेकिन यार ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने फिर भी तुम्हें बचा रखा है। मस्जिदों में जाकर के बातें होती हैं, लोग आपस में जो है ठट्टा करते हैं, मजाके करते हैं। मुझे जरा बताओ, मस्जिद लोगों इबादत का घर है, सिर्फ और सिर्फ इबादत। अगर कोई मस्जिद में तो उससे बात करे, प्यार से मना कर दे, फिर भी नहीं माने तो उसकी दूर जगह से अपनी जगह बदल दे, ताकि तू उस गुनाह में शामिल ना हो सके मेरे भाई, ताकि तुम उस गुनाह में शामिल ना हो सको। लेकिन अजीब इत्तेफाक है यार, अजीब इत्तेफाक। इधर खुतबा हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं, इधर मस्जिद में कुरान हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं। और एक बात और चलती है मेरे भाई, तवज्जो करना, ये मस्जिद में कुरान हो रहा, हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं, तो पहली रकात में जरा ज्यादा लंबा पढ़ते हैं वो, तो उसको पता है कि अभी 1-2 मिनट तो हाफिज साहब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो वो उसमें नियत मान के खड़ा नहीं होता, बातें करने लगता। उसको पता है कि मैं आखिर में पकड़ लूंगा रुकू में। जी जी बिल्कुल सही, हंसने की बात नहीं, ये मजाक है यार, ये खुदा की कसम मजाक है। ये मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी उससे चिपक कर बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तुम लोगों जानते ही नहीं हो कि तुम्हें 1 साल में एक मौका मिला था नमाज तरावी में कुरान सुनने का, और फिर वो तुमने गवा दिया। इधर हाफिज कुरान की तिलावत कर रहा है, उधर कुछ नमाजी नियत बांध के खड़े हैं, समात कर रहे हैं। तू बातों में लगा है, तू खुद तो सुन ही नहीं रहा है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे सुन रहे हैं, तू उन अपनी बातों से उनका सुनना भी भंग कर रहा है, उनकी नमाजों में भी डिस्टर्ब कर रहा है, उनको भी परेशान कर रहा है। और जलसे में आने वालों सुनो, ऐसा करने वाले मैदान महशर में खड़े होंगे। ये नमाजी जो कुरान सुन रहे होते, इनका गिरबान पकड़ के खड़े होंगे, ओ मौला, नमाज तरावी में हम तो कुरान सुनते थे, लेकिन ये बातें करके खुद तो सुनते नहीं थे, लेकिन हमें भी नहीं सुनने देते थे। रब्बे काबा की कसम, जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी ना पाओगे। बहुत खतरनाक मसला मेरे भाई। मस्जिद में जाओ तो वहां अदब का पोटला अपने सर पर रख के जाओ। यार मस्जिदों में ये चीजें हो रही है मेरे भाई, कान खोल के सुन लो। अरे 2 मिनट पड़ेगा हाफिज कुरान, 5 मिनट पड़ेगा हाफिज कुरान, इससे ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। IPL का मैच देखते हो, पूरी पारी एक जगह खड़े होकर देख ले तो तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होता। मैच चल रहा होता, 10-10 ओवर एक बार में खड़े होकर देख लेते हो, तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता। 3 घंटे की फिल्म एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होता। पूरी रात की डांस पार्टी एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होती। पूरी रात का मुकाबला कव्वाली एक जगह बैठ के सुन लेते हो, तब तुम्हें परेशानी नहीं होती। परेशानी होती है तो अल्लाह का कुरान सुनने में होती है, मस्जिद खाने खुदा में होती है। ओ लोगों सुनो, ये ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत होता तो पूरी रात भी कुरान सुनता तो तू झूमता रहता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफान रजा साहब रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह ऑपरेटर साहब, ये कॉलम बोल रहा कि नहीं बोल रहा? आवाज वाह भाई वाह। कॉलम का नहीं आवाज आ रहा, इस आवाज को बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ थोड़ा सा। हाँ भाई सेटिंग कर दो जरा। सेट कीजिए, इसलिए कि बहुत मेहनत करना पड़ रही है आपके साउंड पर। तवज्जो कीजिए मेरे भाई। नहीं वो नहीं, मतलब जी 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 मेरे भाई तवज्जो कीजिए, मेरे भाई तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे भाई, जरा गौर कीजिए। हम पूरी रात का मुकाबले कव्वाली, हम पूरा पूरा दिन बग्गी बाग और ताश के पत्तों में बैठे रहते हैं, तब हमें तकलीफ नहीं होती। पूरी पूरी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैट करते रहते हैं, तब तकलीफ नहीं होती। ठीक है भाई, आप सही है, लेकिन हमें तकलीफ कब होती है कि जब मस्जिद में थोड़ी सी रकात लंबी हो जाए, तब तकलीफ होती है जी। खुतबे में थोड़ी सी देर लग जाए तब तकलीफ होती है। मस्जिद में नमाज जुमा में अगर थोड़ी देर तकरीर ज्यादा हो जाए तब तकलीफ होती है। और मुसलमानों, ईमान कहाँ चला गया यार? ये ईमान है। लोगों जरा गौर करो, मौला अली हैं, सुभान अल्लाह, दामादे पैगंबर है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हसनैन करीमैन के बाप है, सुभान अल्लाह, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा के शोहरे नामदार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस इल्म का शहर अपने आप को नबी बताते हैं उसी का दरवाजा है, सुभान है। वाह वाह वाह। और लोगों नमाज इसे कहते हैं यार, इसे नमाज कहते हैं। मौला अली की पिंडली में एक जंग में तीर लग गया। क्या लग गया मेरे भाई? तीर लग गया। अब वो तीर निकालना चाहते थे तो तकलीफ इतनी होती थी। तीर का एक जो आकार होता है ना, वो अंदर दाखिल होने में तो आसानी से दाखिल हो जाता है, लेकिन जब निकालो ना तो उसका जो आकार होता है वो इस तरह का होता है, फिर वो वापस आने में बड़ा मुश्किल होता है। आपने तीर का आकार देखा होगा, आगे को चोंच होती है और इस तरीके का आकार होता है, जी, तो जी। वापस निकलना बड़ा मुश्किल है उसका, अंदर जाना उसका आसान है। लोगों जब निकालते थे मौला अली की पिंडली से तकलीफ होती थी, चीखें निकलती थी। ओ जलसे में आने वालों जरा सुन लो, आज नमाजी तुम भी अपने आप को कहलाते हो, आज नमाज़ें तुम भी पढ़ते हो, लेकिन अगर हाफिज कुरान जरा आपका इमाम या हाफिज कुरान सलाम फेरने में थोड़ा सा देर कर दे, अत्तहियात दुरूद इब्राहिमी थोड़ा सा जरा कायदे से पढ़ ले, तो पूरी मस्जिद खांसियों से गूंजने लगती है कि पता नहीं भूल तो नहीं गया इमाम। ओ मेरे भाई जरा गौर कर, ये तेरी नमाज है, ये तेरी नमाज है यार, नमाज तो ऐसी होती है। सुन, मौला अली हैदर कर्रार फातह खैबर मैदान जंग में, लोगों जरा गौर करो, पिंडली में तीर लग गया, निकालना चाहते थे लोगों, निकलना बड़ा मुश्किल था। मैं उस दौर की बात बताने लग गया कि कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता था, मैं उस वक्त की बात बताने लग गया, कोई नशे का इंजेक्शन नहीं होता था, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं कि उस वक्त में जो है कोई नशा करने वाला डॉक्टर नहीं होता था। आज तो अगर हार्ट का ऑपरेशन भी हो, पूरा दिल निकाल लिया जाता है, इंसान को पता नहीं चलता। मेरे भाई, पूरी आंत पेट का निकाल के बाहर कर दिया जाता है, मगर इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए कि नशे का बड़े से बड़ा इंजेक्शन आ गया है। मगर मैं आज से 1400 साल पहली बात बताने लग गया हूं कि उस वक्त ऐसी कोई इजादात नहीं था। मौला अली का तीर निकाला तकलीफ होती थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों मेरा तीर को हाथ ना लगाओ, तकलीफ होती है, चीख निकलती है, चेहरा जर्द पड़ गया है। कहा अली फिर निकलेगा कैसे? ये तीर हमेशा के लिए तो पिंडली में रहना नहीं है, अली इसको निकाले कैसे? अली का जवाब सुनो, कहा मुझे पहले नमाज में खड़े हो जाने दो, जब मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं मेरा तीर निकाल लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं तो मेरा तीर निकाल लेना। यहाँ तो नमाज पढ़ने लग जाए, अगर एक मच्छर आके बैठ जाए तो जब तक 3 मरतबा हम उसको खुजा न लें, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता, ये हमारी नमाज है? मुझे बताइए, मेरी हमारी नमाज है मेरे भाई? मस्जिद में जब तक बातें नहीं कर ले हमें सुकून नहीं मिलता, ये हमारी नमाज है? थोड़ा सा कुरान हो जाए, ये मेरे भाई तो कुरान में बिल्कुल खो के सुना कर, खुदा की कसम 2 मिनट नहीं 10 मिनट भी अगर लंबा हो जाएगा तो तुझे परेशानी नहीं होगी, मगर जब कुरान में खो के नमाज पढ़ेगा तब पता नहीं चलेगा। और जब तू नमाज तरावी में खड़े होकर अपने गांव की मार्केट में टहल रहा होगा तो पता तो चलेगा ही तुझे। जी जी बेशक, बहुत बात है कि नहीं? पूरा हिसाब लगा रहा होगा कि मैंने दिन में क्या किया था, जो बात कभी याद नहीं आए वो नमाज में याद आती है। जी, जो चीज कभी याद नहीं आएगी वो नमाज में, इसलिए कि जहन नमाज में है ही पूरे तरीके से
से मेरे भाई जब जाया करो मस्जिद में, सुनो आज मैं तरीका बता रहा हूँ मस्जिद में दाखिल होने का। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ करो, पहले सबसे पहले वुजू खाने पे जाकर वुजू कर लिया करो। बगैर वुजू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करो, मजबूरी की बात है तो अलग है। वुजू खाना मस्जिद के अक्सर बाहर ही होता है, वो खारिज मस्जिद होता है। वुजू कर लिया करो। अब तो रमजान आने वाला, इबादत का मुबारक महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं वुजू कर लो, और वुजू करने के बाद में जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक नियत कर लो, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। सुभान अल्लाह। ये पढ़ो। इसके पढ़ने से जब तक आप मस्जिद में रहोगे आपको एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतिकाफ 1 घंटे का भी है, एतिकाफ 1 मिनट का भी है, एतिकाफ 10 दिन का भी है। अब आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहले जब ये दुआ कर ली नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, तो आप एतिकाफ में आपका शुमार होने लगा। अब बात नहीं करना दुनिया में, दुनिया की बात नहीं करना मस्जिद में। कान खोल कर सुन लो, बेजा बात ना करना। अगर कोई दीन की बात पूछना है तो कर सकता है, दीन की बात करना है तो कर सकता है, दीन की बात सुनना है तो सुन सकता है, कुरान की तिलावत करना है तो कर सकता है। मगर वो भी सुनो, वो भी सुनिए। ऐसा नहीं है जी, कि तुम कुरान पढ़ ले तो इधर मस्जिद में नमाजी कुछ नमाज पढ़ लें और तुम बहुत जोर से कुरान पढ़े चले जा रहे हो, वो भी नहीं जी। अगर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तो कुरान की तिलावत करने लग गया कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त में कुरान की तिलावत इतनी धीरे करके तेरी तिलावत से दूसरों को जर न पहुंचे, नमाज में उनको परेशानी ना हो, नमाज में डिस्टर्ब ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? इतनी जोर से पढ़ो ताकि खुद सुन सको, दूसरों तक नहीं। अब मस्जिद में अगर कोई नहीं है तब चलिए, अगर बाबा से बुलंद तिलावत कर रहा तो बात एक अलग हो गई है। लेकिन अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा, नमाज का वक्त है, तो खामोशी के साथ तिलावत कर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? अच्छा, खामोशी के साथ भी कितनी, ये भी सुन लीजिए, इसलिए कि मसले मौलवी बताएगा, मौलवी नहीं बताएगा तो खेत में काम करने वाला किसान नहीं बताएगा। बहुत से लोग इस तरीके से नमाज हो या तिलावत हो, बड़े काम का मसला बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बहुत काम का, ये तकरीरों में बहुत कम बयान होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जी। बहुत से लोग नमाज या तिलावत करते हैं तो वो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि वो खुद भी नहीं सुन सकते, सिर्फ होठ चलते हैं उनके। जैसे अब कुछ पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये भी तिलावत नहीं मानी जाएगी। खाली होठ चलना, मुंह चलना, आवाज बिल्कुल ना निकले, ये न तिलावत मानी जाएगी, न नमाज में तिलावत मानी जाएगी। इतनी जोर से पढ़ना है कि खुद सुन सके। जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे नमाज में सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, नहीं कहते? तो इतनी जोर से कहना है कि खुद सुन सके। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनका तरीका यह है, कुरान शरीफ आगे खुला रखा, उंगली चली चली। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आपने देखा होगा कि नहीं देखा, कुरान शरीफ खुला हुआ रखा और उंगली चल रही है इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके। कितने पढ़ रहे होते? तीजा होता है, तीजे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अक्सर लोगों को देखो, मैंने देखा कि कुछ लोग तो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि मुंह से कुछ निकलते नहीं, खाली बस ऐसे करके ऐसे करके उंगली चलती है। वो भी नहीं है, इतनी जोर से होना चाहिए कि खुद सुन सके। अरे एक बात बताओ, कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां, जब पढ़ोगे तभी ना, जब पढ़ा ही नहीं, खाली ऐसे देख के ऐसे कर लिया तो भी कायम है, पढ़ी कहां? बात समझ रहे कि पढ़ने में है ना और सुनने में। अब तुमने पढ़ा ही नहीं, खाली देख के ऐसे गुजर, तो मेरे भाई इससे नहीं काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ो। मस्जिद हो जाओ तो उसका अदब व लिहाज। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तुम्हें पता होगा तो डरोगे, और जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो नहीं डरोगे। बात है कि नहीं? गुनाह बराबर मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने पता नहीं था ये बुरा काम कर लिया, ये गुनाह कर लिया, तो हमें पता ही नहीं था ये काम करना गुनाह है। तुम्हें पता हो या ना हो, अगर गलत काम शरीयत के खिलाफ किया है तो गुनाह मिलेगा। वो अलग बात है कि तुझे पता नहीं है तो तुझसे बचेगा। बच जब ही पाएगा बुरे काम से जब उसके गुनाह के बारे में तुझे पता हो जाएगा। बात है कि नहीं? जब तुझे पता हो जाएगा।
आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बहुत बेकरार है। कोई कारोबार को लेके बेकरार है, कोई अपनी जगह जमीन को लेके बेकरार है, कोई अपनी इज्जत को लेके बेकरार है। अभी सीए का मसला आया था और एनआरसी का, कोई इस चीज को लेके बेकरार था, मेरा घर तो नहीं छीन लिया जाए। ये जलसे में आने वालों एक जुमला आज कान खोल के सुन लो, जिस दिन तुम मदीने वाले के सच्चे गुलाम हो गए ना, उस दिन सारी टेंशनें तुम्हारी खुदा खत्म कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम चाहते हो कि सारी टेंशन खत्म हो जाएं, तो बस एक टेंशन ले लो। वो कौन सी टेंशन? मुस्तफा की मोहब्बत वाली टेंशन। सुभान अल्लाह, वाह। हर वक्त उस टेंशन में पड़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी टेंशन अल्लाह खत्म फरमा देगा।